चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटने के लिए 8600 रुपये छोड़ता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना हिस्सा मिलता है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो ये मेरे पास में आपका सन मान लेता हूँ, ये आपका क्या नेफ्यू मान लेता हूँ, एन नेफ्यू, और ये इसका डॉटर मान लेता हूँ। अब एग्जामिनर ने क्या कहा था कि उसकी डॉटर को उसके भतीजे से 4 गुना मिलता है। अगर इसको 1 रुपये मिलता है भतीजे को, तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। और अगर उसके भतीजे को 1 रुपये मिलता है तो उसके बेटे को 5 रुपये मिलेगा। ये उसने मुझे रेशियो दे रखा है कि ईच वन को इतना इतना रुपये मिलता है। अब टोटल जो बेटे हैं वो उसके कितने हैं, आपके 5 बेटे हैं, यानी पांचों बेटों को टोटल रुपीज़ कितने मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे। और उसके भतीजे कितने हैं आपके, नेफ्यू यानी 2, तो 2 रुपये किसको मिलेंगे, नेफ्यू यानी भतीजे को मिलेंगे। और बेटी कितनी है उसकी, 4, तो 4 बेटी को टोटल 16 रुपये मिलेंगे। इन सब का एडिशन करूँगा तो ये कितना होगा, 6 2 28, 28 यानी कि कितना होगा, 28 यानी कि 43 रुपये। टोटल जो इन तीनों को रुपये मिलते हैं वो 43 रुपीज़ मिलते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो कितना हुआ आपका, 8600 रुपीज़ हुआ। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 200 से। जिससे इसे मल्टीप्लाई करो उसी से इससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल को, यानी कि 16 दूनी 3200, यानी 3200 रुपये सभी डॉटर्स को मिले। बट उसने पूछा है कि भाई प्रत्येक बेटी को, यानी एक बेटी को कितना मिला। तो टोटल बेटियाँ कितनी है आपकी, 4, तो 4 से इसको अगर डिवाइड करूँगा तो एक बेटी का वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 800 रुपये। यानी प्रत्येक बेटी को जो रुपीज़ मिले वो 800 रुपये मिले, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।